हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 13 का नाम है अनोखा बदला। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी का सबसे प्रमुख खिलाड़ी जो हमने बहुत नाम सुना है उनका, वो है ध्यानचंद। तो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि खेल के मैदान में विपक्षी टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल होने पर ध्यानचंद ने उससे कैसे बदला लिया। भारतीय हॉकी टीम की झोली में एक के बाद एक कई ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का श्रेय इसी हॉकी के जादूगर को दिया जाता है। तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के खेल के मैदान में हुए अनुभव के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो प्रस्तुत संस्मरण में ध्यानचंद के हॉकी के खेल के विषय में साथ बताते हुए हमें यह भी बताया गया है कि विपक्षी टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल हुए ध्यानचंद ने उनके साथ में कैसे बदला लिया, तो इसकी चर्चा इस पाठ के माध्यम से की गई है। तो ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सेना में नौकरी कर ली। किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। तो यही सब हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन करते जाइए। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता समेश्वर दत्त सिंह भारतीय सेना में थे। पिता की लगातार होने वाले तबादलों यानी ट्रांसफर के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, यानी कि एक ही जगह पे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके थे क्योंकि उनके पिता का ट्रांसफर बहुत बार बार होता रहता था। तो 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था, यानी कि उनका कोई भी झुकाव नहीं था उसकी ओर। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे, यानी कि जो सेना में फौजियों के जो रेजिमेंट्स उनके बीच में गेम खेले जाते थे, उन्हीं खेलों में वो भाग लेते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल एक में वह हारी। ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत यानी कि पद में उन्नति करके लायंस नायक बना दिया गया। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो अब पढ़िए इनके कुछ संस्मरण इन्हीं की जुबानी। तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ऐसा था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। दिलचस्प यानी रुचिकर यानी रोचक कहानियां वो सुनाते हैं। यहाँ पे चित्र में देखिए। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। तो ये इतना तो हर गेम में चलता है, हर गेम में होता है। तो एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी। तो घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया कि उस खिलाड़ी को इतना गुस्सा आया कि उसने हॉकी उनके सर के ऊपर दे मारी थी। मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही रहता। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। तो बदला लेने का मतलब ये नहीं कि उसने हॉकी सर पे मारी तो मैं भी उसके सर पे मारूंगा, लेकिन वो यही सोच रहा था कि ये मुझे मारेगा करके। तो मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई, यानी कि शाबाशी दी उस खिलाड़ी को। मैंने कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हरा। तो वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो यही होना चाहिए सभी का बदला लेने का ढंग। तो सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी।
तो जहां भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं, यानी कि क्या रहस्य है मेरी सफलता का। तो मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मंत्र हैं। और सफलता हमें चाहे पढ़ाई में चाहिए या खेल में चाहिए या कोई भी काम में हमें सफलता चाहिए, तो उन सभी के लिए यही सब मंत्र होने चाहिए: लगन, साधना और उस कार्य को करने की भावना। तो मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मीण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो उस समय तक मुझे खेल में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। तो उस समय तक उनको खेल में इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी आज थी। तो उनकी जो रेजिमेंट थी उसमें हॉकी का खेल बहुत अच्छा खेलते थे, खेल में बहुत नाम था उस रेजिमेंट का। तो उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में, तो छावनी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है वह स्थान जहाँ पे सेना रखी जाए। हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नो सीखिया खिलाड़ी था, यानी कि जिसने सीखना शुरू ही किया था नया नया। तो जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, यानी कि काम और बेहतर होता गया मेरा खेल, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना के लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि हॉकी का जादूगर कहना ध्यानचंद को क्यों शुरू किया गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बर्लिन ओलंपिक में लोग उनको हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, यानी कि ये उनको क्रेडिट मिल जाए। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह, यानी कि जो तानाशाह हिटलर जो शासक था, उनका दिल जीत लिया था। तो लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है, यानी किस ओहदे पे है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूं, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी में आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। तो यहाँ पे तानाशाह हिटलर ने भी उनको एक चांस दिया था, उनको एक पदवी देने के लिए कहा कि उनको मैं मार्शल बना दूंगा अगर वो जर्मनी में आ जाए। तो बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। तो इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि भारत देश की है। अब मैं आपको एक दूसरा संस्मरण सुनाता हूँ, एक दूसरी घटना जो वो हमें बता रहे हैं। 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्रित हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था और अभ्यास मैच की पराजय से हर एक दिल में दहशत बनी हुई थी, यानी कि सबके चेहरे पे चिंता के भाव दिख रहे थे। और जो प्रैक्टिस मैच था उसमें हारने की वजह से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी, डर बना हुआ था। तो हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच यूं तो 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन तेज बारिश होने से मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति, यानी कि बुरी यादें और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हो गए थे। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। तो 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया, इसकी लाज तुम्हारे हाथ है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को फौजी सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने, यानी कि उसकी इज्जत रखने के लिए, इज्जत बचाने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े।
भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत स्वतंत्रता दिवस होगा। तो यहाँ पे कितना अच्छा दिवस था जब भारतीय टीम हॉकी में जीती थी। तो यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की ओर। श्रुतलेख के लिए शब्द हैं विधिवत, रुझान, सर्वश्रेष्ठ, स्वदेश, प्रोन्नत, लांस नायक, संस्मरण, जुबानी, दिलचस्प, रेजिमेंट, अवस्था, व्यवहार, गुरु मंत्र, नो सीखिया, तरक्की, श्रेय, तानाशाह, स्वर्ण पदक, स्मरणीय, ड्रेसिंग रूम, विचित्र, दहशत, विचलित, कटु, स्मृति। आगे हम बढ़ते मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, पिता के तबादलों का ध्यानचंद की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पिता के तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके। ख है, न्यूजीलैंड गई भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा। तो न्यूजीलैंड में भारतीय हॉकी टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल 1 मैच वो हारे। ग है, माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी क्यों मारी। तो माइनर्स टीम का खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद नहीं छीन सका, इसलिए गुस्से में आकर उसने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी दे मारी। घ है, सफलता प्राप्ति में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगन, साधना और खेल भावना ये गुण सफलता दिलाते हैं। आगे है लिखित का पहला प्रश्न, ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर रुझान कैसे हुआ। सूबेदार मेजर तिवारी के बार बार कहने पर ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर रुझान हुआ। ख है, मैं तुम्हारे व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। इस कथन का विरोधी टीम के खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विरोधी टीम का खिलाड़ी घबरा गया और वह ध्यान से खेलना छोड़कर ध्यानचंद को ही देखता रहा। ग है, ध्यानचंद ने विरोधी टीम से बदला कैसे लिया। तो ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल करके विरोधी टीम से बदला ले लिया। घ है, हिटलर ध्यानचंद की किस बात से प्रभावित हुआ और उसने अपने अधिकारी से क्या कहा। तो हिटलर ध्यानचंद के सहयोग और खेल भावना से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अधिकारी से कहा, ध्यानचंद से कहो कि वह जर्मनी में आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। ड़ है, भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता क्यों चिंतित थे। तो अभ्यास मैच में जर्मनी से मिली पराजय और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण पंकज गुप्ता बहुत चिंतित थे। अगला है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते। हाँ। ध्यानचंद ने खिलाड़ी को मारकर अपना बदला लिया। नहीं। उन्हें छोटे छोटे बच्चे घेर लेते थे। हाँ। वे जर्मनी जाकर मार्शल बन गए। नहीं। पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया। हाँ। आगे है मिलान कीजिए। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज विश्व भर में छा गई। हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मूल मंत्र हैं। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्रित हुए। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को शाही सलामी दी। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हुए। आगे है सोच कर लिखिएगा प्रश्न। खेल भावना से खेलना और भले ही पराजित हो जाना और खेल भावना की परवाह किए बिना खेलना और जीत को प्रमुखता देना, दोनों में से आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो इसमें आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, खेल भावना ही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान और कर्तव्य है। मेरे विचार से खेल भावना से खेलना अधिक महत्वपूर्ण है, फिर चाहे जीत मिले या हार। खेल भावना खेल की आत्मा है। जीत हार से भी अधिक आनंद खेल भावना से खेल कर मिलता है। इसकी परवाह किए बिना खेलने और जीत हासिल कर लेने से खिलाड़ी जीतता नहीं, बल्कि खेल और खिलाड़ी दोनों की हार होती है। ऐसा करने वाले दूसरों के सामने अपने देश की छवि को भी धूमिल करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। लगातार, निरंतर, इकट्ठा, एकत्र, दिलचस्प, मनोरंजक, तरक्की, उन्नति, प्रगति, कोशिश, प्रयास, प्रयत्न, गुस्सा, क्रोध। प्रश्न संख्या 2 है, इन उदाहरण दिए गए हैं हमें, यहाँ पे उनको ध्यान से पढ़ना है और पाठों में से कुछ शब्दों को छांटकर हमें लिखने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है इनमें। अनुकरणीय, असंतुलित, प्रभावित, सफलता, लापरवाही। तो प्रश्न संख्या 3 है,
एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद में कारक चिन्हों को छांटकर उनके नाम लिखने हैं। तो की, के, का संबंध कारक, से कारण कारक, ने कर्ता कारक, से अपादान कारक, में पर अधिकरण कारक। प्रश्न संख्या 4 है, जिन समस्त पदों का विग्रह करने पर शब्दों के बीच में कोई कारक चिन्ह आता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तो इस आधार पर नीचे लिखे शब्दों का विग्रह करके हमें लिखना है। खेल भावना, खेल की भावना। स्वर्ण पदक, स्वर्ण यानी सोने का पदक। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। जलधारा, जल की धारा। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। उद्योगपति, उद्योग का पति। सिर दर्द, सिर का दर्द। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।